वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर 1 की। जिस चैप्टर का नाम है वो है क्यूरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन। हो सकता है कि अगर अलग अलग बुक में इसके जो टॉपिक हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, मीन्स चैप्टर का नाम हो सकता है अलग हो, लेकिन आप इसका बेसिक नाम आप जान सकते हैं। आपका जो बेसिक नाम है वो है या डेटाबेस और एसक्यूएल से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरीके से टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस होता क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन, एक्चुअल में मैंने ये नोट्स खुद ने बनाए हैं जैसे आपके लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप भी इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा। मीन्स डेटाबेस एक व्यवस्थित तरीके से कलेक्ट किया हुआ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, जिसको किस तरीके से सेव किया है? टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसको कंप्यूटर सिस्टम में सेव किया गया है या फिर स्टोर करके रखने का एक तरीका है डेटाबेस। डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी आपका डेटाबेस है उसको जो मैनेज करने के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सिंपल सी बात की हमने डेटाबेस क्या होता है। आगे हम लोग बात करते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। एक्चुअल में फाइल सिस्टम होता क्या है? फाइल सिस्टम भी एक तरीका होता है आपके डेटा को सेव करने का, लेकिन ये जो तरीका है वो हमारे DBMS से कुछ अलग है ना। हम DBMS और फाइल सिस्टम दोनों के कंपैरिजन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। यहाँ पर फाइल सिस्टम क्या है? अ फाइल सिस्टम हैंडल द वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू द हार्ड डिस्क। मतलब कि हार्ड डिस्क में डेटा को किस तरीके से रीड किया जाता है, मतलब वहाँ से डेटा लाया जाता है, और राइट करना मतलब वहाँ पर डेटा सेव किया जाता है। ये जो काम है फाइल सिस्टम इसको हैंडल करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। द फाइल सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फाइल सिस्टम है वो कहाँ इंस्टॉल रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल किया जाता है अपने सिस्टम में, उसके साथ ही फाइल सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? वो हो सकते हैं विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। इनके सबके अपने खुद के फाइल सिस्टम होते हैं। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, उसको NTFS भी कहते हैं शॉर्ट में, या फिर विंडोज़ का भी, ये विंडोज़ का फाइल सिस्टम है। जो NTFS है विंडोज़ का फाइल सिस्टम है। ठीक है, और लिनक्स का कुछ अलग होता है। अ फाइल सिस्टम सच एज टेक्स्ट, a file system such as text file goes through the file system to store into the hard disk या हार्ड ड्राइव। जो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में आपकी कोई भी टेक्स्ट फाइल स्टोर होती है तो वो कहीं ना कहीं इस फाइल सिस्टम की मदद से ही आपके हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। सिमिलरली उसी तरीके से आपकी फाइल को उस फाइल सिस्टम के द्वारा रीड भी किया जाता है। मीन्स सिंपल सी बात कहने की ये है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं उसमें आप कोई भी डेटा सेव करें, चाहे अपनी इमेज सेव करें, टेक्स्ट फाइल सेव करें, फोटो सेव करें, वीडियो सेव करें, वो जो सेव करने का तरीका है वो फाइल सिस्टम हैंडल करता है। और आप जाकर के जब उसको रीड करते हैं, मीन्स आप उसको पढ़ते हैं, या आपने कोई सॉन्ग आपके कंप्यूटर में सेव है, आप उसको प्ले कर रहे हैं, तो वो फाइल सिस्टम की मदद से ही वो रीड हो रहा है। ठीक है, ये जो फाइल सिस्टम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल होता है, और ये अपने हार्ड डिस्क में किस तरीके से डेटा सेव करता है या किस तरीके से हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं, इस तरीके को हैंडल करता है। आगे हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है,
फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस जो हैं, रिडंडेंसी ऑफ डेटा है, मतलब डेटा रिडंडेंट हो सकता है। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है डेटा इज सेड टू बी रिडंडेंट इफ सेम डेटा इज कॉपीड एट मेनी प्लेस, मतलब एक जैसा डेटा बहुत जगह पर जब सेव होता है तो हम उसको रिडंडेंसी ऑफ डेटा बोलते हैं। मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में एक जैसा सॉन्ग या एक जैसी इमेज, सेम फाइल को आप 2, 3, 4 जगह सेव कर सकते हैं, ये होता है डेटा रिडंडेंसी। तो ये एक्चुअल में डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये तो सही काम नहीं है, अपनी मेमोरी एफिशिएंट नहीं हुई है, मतलब मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हुई है, एक ही तरीके का डेटा सेव करने से कोई मतलब नहीं निकला है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। उसका डिसएडवांटेजेस और है इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। यहाँ पर आपका जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है डेटा इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ मल्टीपल ऑफ सेम डेटा डज नॉट मैच विथ ईच अदर। मतलब मान लीजिए आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा डेटा सेव है, आपका नाम लिखा है और आपका रोल नंबर लिखा है, दूसरी जगह आपका नाम लिखा है फिर रोल नंबर दूसरा लिखा हुआ है, इसका मतलब डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, दो जगह सेव है लेकिन दोनों जगह अलग अलग है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी आ रही, इस तरीके का जो होता है उसको इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल सिस्टम में डेटा आपका जो रहता है इनकंसिस्टेंट रहता है। अगला इसका डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्ट डेटा एक्सेस, मींस डेटा एक्सेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कैसे? अ यूज़र शुड नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइल टू एक्सेस डेटा। इसका मतलब ये है कि आप या यूज़र को उस फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा या फिर आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। मीन्स आप किस ड्राइव में किस फोल्डर के अंदर वो है या आपको लोकेशन पता होना चाहिए, तभी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे अगर हम बात करें तो एक डिसएडवांटेज ये भी होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब बिना आपकी परमिशन के कोई आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा ये हो सकता है। आपने किसी को परमिशन नहीं दी है, उसके बाद भी वो आपके डेटा तक या आपकी फाइलों तक पहुंच करके एक्सेस बना सकता है। तो फाइल सिस्टम में ये एक डिसएडवांटेजेस है। फिर नो कॉन्करेंट एक्सेस। नो कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब ये होता है कि एक ही समय पर एक से ज़्यादा यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर नो कॉन्करेंट एक्सेस है, मतलब द एक्सेस ऑफ सेम डेटा बाय मल्टीपल यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र सेम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी सेम टाइम पर। इस तरीके को हम कॉन्करेंसी बोलते हैं, है ना। कॉन्ग्रेंसी मतलब एट द सेम टाइम पर मान लीजिए आपका कंप्यूटर सिस्टम को आपने सर्वर बना दिया और आप चाहते हैं कि उसमें से जो भी डेटा है उसको बहुत सारे लोग अलग अलग एक साथ एक ही समय पर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात की हमने फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की। आगे हम बात करते हैं अब क्या है DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS शॉर्ट फॉर्म है, उसको आपको कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन भी मिल जाता है, व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, एक नंबर में। तो क्या है अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर सिर्फ DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिज़ाइन टू डिफाइन। एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक टूल है। क्यों डिज़ाइन किया गया है? टू मैनिपुलेट, रिट्रीव, डेटा का मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए या डेटा को मैनेज करने के लिए। कौन सा डेटा? जो आपके डेटाबेस में स्टोर है उस डेटा को। मान लीजिए आप चाहते हैं, आपने एक डेटाबेस बनाया स्कूल नाम का, उसके अंदर आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट। अब आप ये जो काम कर रहे हैं डेटाबेस बनाने का, डेटाबेस में टेबल बनाने का, अब उस टेबल में एंट्री करना है, मान लीजिए डेटा इंसर्ट करना, ये सारा काम आप इस DBMS या फिर इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या मैनेज करता है? जनरली मैनिपुलेट्स द डेटा।
डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेटा को फॉर्मेट भी करता है, फील्ड के नाम देता है, रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर करता है या फाइल्स के भी स्ट्रक्चर बनाता है। इट आल्सो डिफाइन, ये क्या करता है, डिफाइन भी करता है कुछ रूल्स वैलिडेशन के लिए या मैनिपुलेशन के लिए। जो भी डेटाबेस में डेटा है उसके लिए कुछ रूल्स भी देता है। उनको आप इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं कि किस तरीके का डेटा आना चाहिए और किस तरीके का डेटा नहीं आना चाहिए। तो आपको बात समझ में आई होगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में आप कहें ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो डेटाबेस में डेटा को एंटर करना, इंसर्ट करना, मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, सारा काम डेटाबेस के अंदर जो है वो कौन करता है? एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं डीबीएमएस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले है डेटा स्टोर्ड इनटू टेबल्स, मतलब आपके डीबीएमएस में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, डेटा आर नेवर डायरेक्टली स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस में जो भी डेटा है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है। अगला जो है वो ये बात कर सकते हैं, हमने रिडंडेंसी की अभी बात की है। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट डेटा। तो यहाँ पर ये क्या करता है? रिडंडेंसी को कम करता है। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ डेटा की कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाता है ना। जो इनकंसिस्टेंट रहता है ना, अभी हमने बात की इनकंसिस्टेंट डेटा, एक जगह कुछ है दूसरी जगह कुछ है, तो ये डेटा को मैच करके रखता है, मतलब डेटा आपका यहाँ पर कंसिस्टेंट रहेगा। इसके बाद ये क्या करता है? सपोर्ट मल्टीपल यूज़र एंड कॉन्करेंट एक्सेस, मतलब मल्टीपल यूज़र एक साथ कॉन्करेंटली आपका एक ही डेटा को एक ही समय पर एक्सेस कर सकते हैं। यह सिंपल सी बात कर लीजिए, जो आपके लिमिटेशंस थे ना फाइल सिस्टम के, वही इसके एडवांटेजेस या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इसके बाद इसमें है डेटा की सिक्योरिटी, यहाँ पर जो डेटा रहता है वो सिक्योर रहता है। डीबीएमएस आल्सो टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, प्रोटेक्टिंग एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपका डेटा जो है वो सिक्योर है, वो सेफ है। ओके, तो फिर आगे बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटाबेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सिंपल सी वही बात है, जो फाइल सिस्टम के लिमिटेशंस है या फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज थे वो यहाँ पर एडवांटेजेस बन गए। मतलब जो फाइल सिस्टम नहीं कर पाता था वो डीबीएमएस सारा काम कर सकता है। जैसे कि डेटा की रिडंडेंसी की बात करें तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो भी रिडंडेंसी थी उसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया गया है। अब डुप्लीकेट डेटा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अपडेटिंग एरर्स, अगर मान लीजिए आप कोई भी डेटा अपडेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एरर्स होती है वो एरर्स नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी को भी बढ़ा दिया गया है, मींस एक अगर कोई डेटा एक ही डेटा अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू बताता है तो वो अब नहीं होगा, इनकंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर कंसिस्टेंसी बढ़ चुकी है। ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा की इंटीग्रिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें कुछ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स जुड़ जाएंगे। जैसे इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम से वो अपने आप में अलग रहेगा। डेटा इंटीग्रिटी से सिंपल सा मतलब ये होता है, आप जो डेटा एंटर करेंगे वो डेटा वैलिडेट होगा, मींस वो डेटा सिर्फ वैलिड डेटा या प्रॉपर तरीके का डेटा ही एंटर होगा। आप कुछ भी बेकार का डेटा एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है, इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूज़र। इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूज़र थ्रू यूज़ ऑफ होस्ट एंड क्यूरी लैंग्वेज, मतलब डेटा तक पहुंचना। एक डेटाबेस में बहुत सारा लाखों की संख्या में अगर डेटा स्टोर कर दिया है तो यूज़र उन डेटा तक या उस होस्ट तक पहुंचना उसके लिए आसान हो गया है, क्योंकि वो अब क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करके किसी भी डेटाबेस में उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर रिट्रीव कर सकता है। मतलब डेटा तक पहुंच आपकी आसान हो चुकी है। डेटा की सिक्योरिटी को भी ये बढ़ा देता है।
इम्प्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी, यहाँ पर आपका जो डेटा रहेगा वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर रहेगा, इसको कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक और इसका एडवांटेज है रिड्यूस डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट। मतलब ये कॉस्ट को भी कम कर देता है, मतलब जो भी खर्च होता है इस DBMS पर फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये एंट्री करने का, स्टोर करने का या फिर डेटा को वापस रिट्रीव करने का जो भी खर्च आता है उसको भी कम कर देता है। कुछ ये एडवांटेजेस हुए थे। अब हम बात करते हैं डेटाबेस के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डेटाबेस के कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जनरली डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअल में जो भी आपके एडवांटेजेस हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है हर जगह, तो उनको डिसएडवांटेजेस में काउंट वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है देख लेते हैं। इट इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर फुली ट्रेनिंग पर्सन विद द ऑर्गेनाइजेशन टू मिसयूज द डेटा रिसोर्सेज इंटेंशनली। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फुली ट्रेनिंग पर्सन अगर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या उस पूरे सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो वो अगर चाहे तो आपके रिसोर्सेज को इंटेंशनली तरीके से उसका मिस यूज़ कर सकता है, उस डेटा का या उन रिसोर्सेज का। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन इस कारण से ऐसा तो नहीं कि हम उसके इतने सारे एडवांटेजेस को नज़रअंदाज कर दें। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं डेटा अप्रोच इज कॉस्टली ड्यू टू हायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यहाँ पर यूज़ होते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। मीन्स अगर आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा कॉस्ट तो लगेगा ही, लेकिन उसमें और भी जो सुविधा होती है उसके एडवांटेजेस उससे बेहतर ही होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स। जो डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं डिज़ाइन करने में, लेकिन एक बार डिज़ाइन हो जाते हैं तो वो बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये कोई डिसएडवांटेज इसको मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है और टाइम लेता है डिज़ाइन करने में। इस तरीके से ये इसका एक डिसएडवांटेज है या हो सकता है। कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए परेशानी तो आती ही है। आगे हम लोग बात करते हैं एक और डिसएडवांटेज है इनिशियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामर एंड यूज़र। अगर कोई भी प्रोग्रामर है या कोई भी यूज़र है उसको इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रेनिंग देना पड़ता है। ट्रेनिंग देना पड़ता है मतलब कि उसको बताना पड़ेगा कि कैसे DBMS काम करता है, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ये सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बिना उसके आप ये काम नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने बात की है डेटाबेस, फाइल सिस्टम, DBMS और इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कुछ डिफरेंस भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और रह गया है। लास्ट इस DBMS या डेटाबेस का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड दो कंपैरिजन और करना है हमें, फाइल सिस्टम और DBMS में क्या डिफरेंस है। वैसे हमने एक्चुअल में ये चीज़ें पढ़ ली है, फिर भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस हो सकता है। तो फाइल सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम डेटा का कलेक्शन होता है, DBMS भी कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है, लेकिन इस सिस्टम में यूज़र हैज़ टू राइट द प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। मतलब आपको यूज़र को प्रोसीजर्स लिखना पड़ता है, और यहाँ पर इन द DBMS यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर्स। मीन्स प्रोसीजर्स लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर DBMS पूरा ये काम कर देता है। इसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम यहाँ डेटा का रिप्रेजेंटेशन भी करता है और डेटा का स्टोरेज भी करता है। DBMS गिव्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू। मतलब यहाँ पर DBMS सिर्फ आपके डेटा का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है, उसकी जो मेन चीज़ें हैं, उसकी जो डिटेल है उसको हाइड करके रखता है जो आपके ज़रूरत की नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट अ फाइल अंडर द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करना बहुत कठिन होता है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये। लेकिन यहाँ पर एक मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म दिया जाता है जिससे यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। फाइल सिस्टम ओके, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। फाइल सिस्टम
कांट एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, कुछ बेहतर तरीके से ये काम नहीं कर सकता। एफिशिएंट तरीके से डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना ये फाइल सिस्टम नहीं कर पाता है, ये नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ DBMS कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स टू स्टोर, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो डेटाबेस में डेटा को बेहतर तरीके से स्टोर करना और उसको वापस जब भी रिट्रीव करना हो तो उसको उस तरीके से रिट्रीव भी कर सकते हैं। फाइल सिस्टम डज नॉट हैव अ क्रैश मैकेनिज्म, मान लीजिए कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है तो ये आपके सिस्टम में जो भी डेटा है वो डेटा भी आपका लॉस्ट हो जाएगा, इसके पास कोई क्रैश मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर DBMS आपको प्रोवाइड करता है कैश मैकेनिज्म, मींस आप अपने डेटा अगर आपका चला जाता है तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो, लेकिन DBMS आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है फेल्यूर से, मींस सिस्टम अगर आपका फेल्यूर भी हो जाता है मान लीजिए तो आपका डेटा भी रिकवर हो जाता है। वैसे यहाँ पर कैश रिकवरी मैकेनिज्म अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने जो बात की है वो थोड़ी सी फाइल सिस्टम और DBMS के कंपैरिजन के बारे में बात की थी। इस तरीके से हमारे चैप्टर में हमने एक टॉपिक, उस टॉपिक को हम ये कह सकते हैं वो रिलेटेड है हमारा डेटाबेस से, ठीक है। मीन्स हमने एक डेटाबेस वाला टॉपिक हमारा तैयार कर लिया है। आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे SQL से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उन सभी की, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे वीडियो को जो भी है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप कहीं ना कहीं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन को प्रेस किया है तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।